नमस्कार साथियों, आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा की अनेकों शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है इस दिन की गई पूजा आराधना एवं कुछ विशेष उपाय से व्यक्ति को आजीवन माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में बसंत पंचमी का त्यौहार 2 फरवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन सही मुहूर्त पर व्यक्ति इन साधारण सी चीज़ों को अपने घर ले आता है तो उसे ज्ञान बुद्धि का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, विद्यादायिनी माँ सरस्वती की आराधना का पर्व वसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से ही रथ के राजा बसंत का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का यह महापर्व इस बार शिव योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन विवाह के भी कई योग्य हैं। इस बार बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सरस्वती पूजा केवल विद्यार्थियों के लिए ही होती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। माता सरस्वती न केवल विद्यादायिनी है बल्कि बुद्धि एवं कला की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। जिस वजह से चाहे आप व्यापारी हो या फिर आप नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हो, आपको भी माता सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना माता सरस्वती की कृपा से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त है, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, सगाई, विवाह एवं सभी तरह के नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कामदेव का भी जन्म हुआ था। इसलिए जिन पति पत्नी के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता है, उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पा रहा है, ऐसे दंपत्ति वसंत पंचमी के दिन कामदेव एवं रति की पूजा करें। ऐसा करने से पति पत्नी की जीवन में मधुरता आएगी और जीवन सुखमय बीतेगा। इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरयू, सतजल जैसे किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो अपने नहाने वाले जल में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और स्नान करें। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान किया जाएगा। ऐसे में यदि आप अपने घर में ही नहाने वाले जल में गंगा जल मिला लेते हैं और मन ही मन गंगा, यमुना, सरस्वती माता का आवाहन कर लेती हैं, यानी कि उन्हें याद कर लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से ही सभी आपको घर बैठे ही महाकुंभ में अमृत स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी माता सरस्वती ब्रह्म स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी का त्यौहार हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 2 फरवरी 2025 को सुबह 9:34 पर होगा। इसका समापन 3 फरवरी को प्रातः 6:52 पर होगा। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। वहीं पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त
2 फरवरी को सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। यानी कि इस दिन पूजा के लिए सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट का समय मिलेगा। तो इस समय का अंतराल में जरूर पूजा कर लें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त पर माँ सरस्वती की विधि पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को शुभ फल ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन पूजा स्थल पर माँ सरस्वती और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन में सफलता मिलती है एवं सभी असाध्य कार्य भी पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो या कारोबारी हो, कलाकार हो, आप कोई भी कार्य करते हो तो आपको माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीज़ें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। इसी के साथ बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में बुद्धि, सुख और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धू व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाता है। कार्य कुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में एवं जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको बसंत पंचमी के दिन अपने घर जरूर आना चाहिए। दोस्तों, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का यह उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लें और माता रानी की अपने जीवन विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु कमेंट सेक्शन में जय माँ सरस्वती जरूर लिख दें। दोस्तों, मोर पंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में सभी देवी देवताओं एवं नवग्रहों का वास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इसके उपाय से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का पूजन किया था। तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में माँ सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान वाले जल को आप पी लें या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। फिर अगर तस्वीर हैं तो साफ वस्त्र से पोंछ दें। फिर माँ सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप, दीप, बाती जलाएं, माँ को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ को सफ़ेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माँ सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख का पूजन करें। मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई अपनी कामना जो कि समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती है, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपना नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में साक्षात्कार यानी
इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। यह सकारात्मकता, ऊर्जा और शुभ संकेतों का संचार करता है जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इससे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपनी मोहन मूरत में धारण किया था। मोर पंख न केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए मोर पंख को शुभ माना जाता है और इसे देवी सरस्वती के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। मानसिक शांति एवं और एकाग्र मोर पंख को किताब में रखने का एक और महत्वपूर्ण लाभ है यह कि मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय एकाग्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मोर पंख का शांतिपूर्ण और सौम्य प्रतीक विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह मन को स्थिर और शांति प्रदान करता है जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान दे पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा और सफलता का प्रतीक मोर पंख को एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यह विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सफलता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। इसे किताबों के बीच रखने से विद्यार्थियों को विशेष रूप से परीक्षा के समय मदद मिलती है क्योंकि यह ऊर्जा को जागृत करता है और विद्यार्थियों को आत्मविश्वास से भर देता है। मोर पंख की उपस्थिति से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और वे अपने लक्ष्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन देवी सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि होती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए शुभ होता है क्योंकि वे इस दिन माता सरस्वती से अपने अध्ययन में सफलता की कामना करते हैं। मोर पंख का देवी सरस्वती के साथ एक विशेष संबंध है क्योंकि यह सुंदरता, ज्ञान और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताब में रख यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित हैं। यह परंपरा यह सिखाती है कि विद्यार्थियों को किसी भी बाहरी आकर्षण से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोर पंख की उपस्थिति से विद्यार्थी मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं और अध्ययन के प्रति उनका समर्पण मजबूत होता है। इससे उन्हें मानसिक रूप से सकारात्मक दिशा मिलती है और उनकी पढ़ाई में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, माँ सरस्वती संगीत की देवी कही जाती हैं। ऐसे में संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को बसंत पंचमी के दिन बांसुरी या फिर कोई वाद्य यंत्र घर लाना चाहिए। ऐसा करने से माता सरस्वती प्रसन्न होंगी। बसंत पंचमी के दिन घर में मोर पंख का पौधा भी घर लाना शुभ माना जाता है और इस पौधे को घर लाकर पूर्व दिशा में लगाएं। कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर के बच्चों पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वहीं बसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन आप शादी का जोड़ा, गहने या अन्य सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मोर पंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा से अपने पास रखता है उसे हर काम में तरक्की का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषय की हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चन दूर होकर व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्य में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग्य बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े, क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन नहीं लगाना,
यह सभी नकारात्मक शक्तियों के वास होने का ही लक्षण है। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मकता शक्तियों से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ हर आने वाले व्यक्ति की उस पर नज़र पड़े। यह गलत नज़र को नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मक का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं जहां आने वाले हर कोई उसे देख सके। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। दोस्तों, यह मोरपंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर घर में कोई वास्तु दोष होने की आशंका है तो इससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। मोरपंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या फिर मीठे पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतु फल आपके पास मौजूद हो, जैसे इस समय मिश्रीकंद मिलता है, बेर मिलता है, अंगूर, नारंगी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको दोनों हाथों को जोड़कर आँखों को बंद कर माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि हे ज्ञान की देवी, हे वीणा वादनी, मुझ बालक पर कृपा करो माँ। और फिर आपको माता सरस्वती के बीज मंत्र ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः का कम से कम 11 बार जाप करना है। या फिर आप दुर्गा सप्तमी में दिए गए या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितान् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 21 बार अधिक से अधिक 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की अद्भुत असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी मंत्र बहुत आसान हैं, तो आप कोई ना कोई एक मंत्र का जाप जरूर करें और माता रानी की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त करें। इसी मंत्र को अगर आप लगातार जपते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जपने का प्रयास करते हैं, तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। यह मंत्र कोई छोटा सा बच्चा है तो उससे भी आप जाप करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती। तो जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें तो विशेष रूप से माता सरस्वती की आराधना करनी है। पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं माता को और माता के सामने बैठकर आपको इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना है। ऐसा जरूरी नहीं है आप माला लेंगे, आप बिना माला के भी जाप कर सकते हैं। सिर्फ बैठ जाएं माँ के सामने और एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का जाप कीजिए, फिर अपनी प्रार्थना कहिए। निश्चित ही माता सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोग बसंत पंचमी का त्यौहार सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का त्यौहार समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। चाहे आप व्यापारी हो या आप नौकरी रोजगार में हो, आप बच्चे हो या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निश्चित रूप से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती सिर्फ विद्या की नहीं बल्कि बुद्धि की भी देवी हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त करके बहुत सारा धन अर्जित भी कर लेता है और उसे अगर माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो उसके द्वारा अर्जित किया गया सारा धन उसकी खुद की कुबुद्धि की वजह से नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी रोजगार करते हैं या आप गृहिणी ही क्यों ना हो, आपको भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा एवं उनसे जुड़े उपाय जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जो पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय हमारे व्यापारी भाइयों एवं बहनों के लिए है। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यदि आपको अपने व्यापार में बीते कई दिनों से मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप बसंत पंचमी के दिन पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल भेंट स्वरूप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको माता सरस्वती की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होगी। वहीं दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही, यदि आप नौकरी रोजगार की तलाश में हैं लेकिन आपको नौकरी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आपकी कुंडली में राहु का अशुभ परिणाम हो, जिसके वजह से आपके बनते हुए कार्यों में रुकावट आ रही हो एवं करियर में उन्नति नहीं मिल पा रही हो। इस स्थिति में आपको यह उपाय निश्चित तौर पर सफलता दिला सकती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के लिए पहले ही पीला चंदन घिस कर रख लें और इसी चंदन से माता की पूजा करें। पूजा करने के दौरान चंदन को माता के चरणों में स्पर्श कराकर एक शीशी में रख लें। इसके बाद हर रोज स्नान के बाद माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जब एग्ज़ाम देने जाएं तो कानों की जड़ में लगा लें। ऐसा करने से आपका एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, चाहे वह सेहत या संतान को लेकर हो या धन संपत्ति से रिलेटेड हो, या फिर यदि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस आदि के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हो, तो आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ महाकाली की भी पूजा की जाती है। इस दिन माता काली की पूजा में पेठा या कोई अन्य फल अर्पित करें। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वते नमः मंत्र का आप जाप करें तो बहुत ही चमत्कारी उपाय हमने आपको बताया है। निश्चित तौर पर यह उपाय आपके लिए शुभ फलदायी होगा। बस आप मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। वहीं दोस्तों अगर आपका बच्चा जल्दी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है या फिर एग्ज़ाम पास में है, तो बच्चों से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करवाएं। साथ ही अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल आदि भी पूजा करवाएं और गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों को किताब कॉपी पेंसिल आदि पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों का दान करवाएं। ऐसा करने से बुद्धि बल में विकास होता है और विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों सुनहरे सिक्के या चांदी का दान भक्तों बसंत पंचमी के दिन चांदी या सोने के सिक्कों का दान करना भी विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दान विशेष रूप से व्यापारियों के लिए शुभ होता है क्योंकि यह उनके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाता है। आप चांदी के सिक्कों किसी मंदिर या फिर गरीबों को दान कर सकते हैं। साथ ही साथ फल और मिठाई का भी दान भक्तों बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से फल और मिठाई का दान करना अच्छा माना जाता है। आप ज़रूरतमंदों को ताज़े फल विशेष रूप से केले सेब अंगूर और संतरे जैसे फल दे सकते हैं। इसके साथ साथ मिठाई का दान भी करें, जैसे कि लड्डू हलवा या अन्य पारंपरिक मिठाइयाँ जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं। फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहाँ उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतुओं पर गया जो उन्हें नीरस और शांति दिखाई दिए। यह देख ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाएं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदी बहने लगी, हवा ने भी संगीत पैदा किया। कहा जाता है तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे केवल राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से ही बसंत पंचमी के दिन
माँ सरस्वती की पूजा लोग